गुड मॉर्निंग क्लास 10। आज हम स्टडी करेंगे अध्याय नंबर 7 नियंत्रण व समन्वय। हमारे शरीर में कुछ तंत्रिकाएं होती हैं जो कि हमें बाह्य सूचनाओं का आवागमन देती हैं, अध्ययन कराती हैं, जैसे दर्द, पीड़ा, सर्दी, गर्मी आदि। इसी नियंत्रण के विषय में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हमें किस तंत्रिकाओं द्वारा हमें बाह्य उद्दीपनों का ज्ञान होता है। पिछले अध्याय में हमने सजीवों के अनुरक्षण अथवा रखरखाव के कार्य के संलग्न जीवन जैव प्रक्रमों के बारे में पढ़ा। हमने ये बात पर विचार करना प्रारंभ किया था कि यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह सजीव है। पादपों में इस तरह के कुछ गतियाँ वास्तव में वृद्धि का परिणाम है। एक बीज अंकुरित होता है और वृद्धि करता है, और हम देख सकते हैं कि नवोद्भिद कुछ दिनों में गति करता हुआ मृदा की ओर धकेल कर बाहर जाता है। लेकिन यदि इसकी वृद्धि रुक गई होती है तो वे गतियाँ नहीं होती। अधिकांश जंतुओं और कुछ पादपों में होने वाली कुछ गतियाँ वृद्धि से संबंधित नहीं हैं। एक दौड़ती बिल्ली, झूले पर झूलते बच्चे, जुगाली करती भैंस, ये गतियाँ वृद्धि के कारण नहीं होती। दिखाई देने वाली इन गतियों को हम जीवन के साथ क्यों जोड़ते हैं? इसका एक संभावित उत्तर यह है कि हम गतियों को जीव के पर्यावरण में आए परिवर्तन की अनुक्रिया सोचते हैं। बिल्ली इसलिए दौड़ी होगी क्योंकि उसने एक चूहा देखा होगा। केवल यह नहीं, हम गतियों के सजीवों द्वारा किए गए एक ऐसे प्रयास के रूप में भी सोचते हैं जिसमें इनके पर्यावरण में हुए परिवर्तन उनके लिए लाभकारी हों। सूर्य के प्रकाश में पौधे वृद्धि करते हैं, बच्चे झूले से आनंद प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, भैंस जुगाली करती है ताकि भोजन छोटे टुकड़ों में टूट जाए और इसका पाचन भली भांति हो सके। जब तेज़ रोशनी हमारी आँखों पर फोकस की जाती है या जब हम किसी गर्म वस्तु को छूते हैं तो हमें परिवर्तन का पता लगता है और इसकी अनुक्रिया में स्वयं को बचाने के लिए गति करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यदि हम इसके बारे में और अधिक विचार करें तो ऐसा प्रतीत होता है कि पर्यावरण की अनुक्रिया की गतियों में प्रति ये गतियाँ सावधानी से नियंत्रित हो जाती हैं। पर्यावरण में प्रत्येक परिवर्तन की अनुक्रिया से एक समुचित गति उत्पन्न होती है। जब हम कक्षा में अपने दोस्तों से बात करना चाहते हैं तो हम जोर से चीखने की अपेक्षा फुसफुसाते हुए स्पष्ट रूप से कोई भी गति इस घटना पर निर्भर करती है जो इसे प्रेरित करती है। अतः इस तरह के नियंत्रित गति को पर्यावरण में भिन्न घटनाओं के अभिज्ञान से जोड़ा जाना चाहिए जो इन क्रियाओं के अनुरूप गति करें। दूसरे शब्दों में, सजीवों को उन तंत्रों का उपयोग करना चाहिए जो नियंत्रण व समन्वय का कार्य करते हैं। बहुकोषीय जीवों में शरीर के संगठन के सामान्य सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए यह कह सकते हैं कि विशिष्टीकरण ऊतक का उपयोग उन नियंत्रण व समन्वय क्रियाकलापों में किया जाता है। जंतु तंत्रिका तंत्र। जंतुओं में यह नियंत्रण व समन्वय तंत्र का एक पेशी ऊतक द्वारा किया जाता है जिसके विषय में हम कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। आकस्मिक परिस्थिति में गर्म पदार्थ को छूना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। हमें इसे पहचानने की तथा उसके अनुरूप अनुक्रिया की आवश्यकता है। हम कैसे पता लगाएं कि हमें गर्म वस्तु को छू रहे हैं? हमारे पर्यावरण के से सभी सूचनाओं का पता कुछ तंत्रिकाएं कोशिकाओं के विशिष्टीकृत सेलों द्वारा लगाया जाता है। ये ग्राही प्राय हमारी ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं, जैसे आंतरिक कर्ण, नाक, जिह्वा आदि। ये हमें बाह्य उद्दीपनों का ज्ञान कराते हैं। रस संवेदी ग्राही स्वाद का पता लगाते हैं, जबकि घ्राण ग्राही गंध का पता लगाते हैं। यह सूचना एक तंत्रिका कोशिका के द्रुमाकृतिक सिरे पर उपार्जित हो जाती है और एक रासायनिक क्रिया द्वारा यह एक विद्युत आवेग पैदा करती है। यह आवेग द्रुमिका से कोशिका काय तक जाता है और तब तंत्रिकाक्ष एक्सॉन में होता हुआ ये इसके अंतिम सिरे तक पहुंचता है। एक्सॉन के अंत में विद्युत आवेग कुछ रसायनों का विमोचन करता है। ये रसायन रिक्त स्थान पर सिनेप्स सिनेप्टिक दरार में पार करते हैं और अगली तंत्रिका कोशिका को द्रुमका के इस तरह के विद्युत आवेग प्रारंभ करते हैं। यह शरीर में तंत्रिका आवेग की मात्रा की सामान्य योजना है। इस तरह का एक अंतर्ग्रथन सिनेप्स है। अतः ऐसे आवेगों को तंत्रिका कोशिका में अन्य कोशिकाओं जैसे पेशी कोशिकाओं या ग्रंथि तक ले जाता है। अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि तंत्रिका ऊतक
तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन के एक संगठित जाल का बना होता है। यह सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक संवहन में विशिष्टीकृत है। चित्र में आप देख रहे हैं, ये हमारा शरीर का तंत्र है। ये तंत्रिका का अंतिम सिरा है, ये केंद्रक है, ये द्रुमिका हैं जो सूचनाओं को ले जाने का कार्य करती हैं और समय शरीर में पहुंचाने का कार्य करती हैं। ये तंत्रिकाक्ष हैं, ये तंत्रिका पेशियां हैं, ये पेशी फाइबर है, ये कोशिकाएं हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया हैं जो कि हमारे शरीर में एक मस्तिष्क का कार्य करता है। अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि तंत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिका को या न्यूरॉन को एक संगठित जाल का बना होता है और यह सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक संवहन में विशिष्टीकृत है। चित्र 7.1 को देखिए और इसमें तंत्रिका कोशिका के भागों को पहचानिए जहाँ सूचनाएं उपार्जित होती हैं, जिससे ऊपर सूचनाएं विद्युत आवेग की तरह यात्रा करती हैं तथा जहाँ ये आवेग का परिवर्तन रासायनिक संकेत में किया जाता है और इससे आगे संचरित हो जाता है। धन्यवाद। इससे हम आगे कल वीडियो में अध्ययन करेंगे। जुड़े रहिए आप ऑनलाइन क्लास से।